17 साल की ये लड़की मौत की देवी है। अगले 60 सेकंड में तुम भी यही कहोगे। 24 दिसंबर 1971 उस दिन भयानक मौसम था और लांसा की फ्लाइट 502 अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर से गुजर रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली गिर रही थी और प्लेन में टर्बुलेंस आ रही थी। और तभी बिजली जो है वो प्लेन के राइट विंग पर गिरती है, जिससे फ्यूल टैंक में आग लग गई। प्लेन में एक धमाका हुआ और वो अमेज़न जंगल के बीचों बीच क्रैश हो गया। प्लेन में टोटल 92 लोग थे और उसमें एक 17 साल की लड़की थी जूलियन, जो कि अपनी माँ के साथ क्रिसमस मनाने अपने घर जा रही थी। क्रैश के 10 घंटों बाद जूलियन को होश आता है और वो देखती है कि वो घने जंगल में अकेली पड़ी है। प्लेन की सीट अब भी उसके साथ बंदी है, जिसने कि इस क्रैश में उसकी जान बचा ली थी। जूलियन की कोलोबोन टूट चुकी थी, उसके दाएं हाथ में एक गहरा घाव था और उसके घुटने के लिगामेंट्स फट चुके थे। लेकिन उसे एक खुशी थी जिंदा बचने की। पर कुछ ही देर बाद ये खुशी इस दुख में बदलने वाली थी कि हे भगवान, मुझे आखिर जिंदा क्यों रखा। जूलियन कहती है कि पहला दिन मैंने उसी कुर्सी पर बिता दिया क्योंकि मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की। मैं दर्द के साथ चिल्ला रही थी लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। इस दौरान कई सारे रेस्क्यू प्लेन मेरे ऊपर से गुजरे, जिन्हें मैंने हाथ से इशारा किया। मैं चिल्लाई पर जंगल मेरी आवाज निगल लेता और मैं किसी को दिखाई नहीं दी। और तब चौथे दिन मैंने फैसला किया वहां से खुद बाहर निकलने का। उसे अपने पिता की एक बात याद आई थी कि अगर जंगल में खो जाओ तो नदी ढूंढो, नदी तुम्हें इंसान तक ले जाएगी। वो रेंगती, गिरती और फिर उठती। उसने एक छोटी धारा ढूंढ निकाली और उसके किनारे चलना शुरू किया। कई दिन बीत गए पर जूलियन को घने जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे, उसके पैर में जूते नहीं थे और उसके घाव में कीड़े पड़ चुके थे। पर फिर 10वें दिन जूलियन को दूर एक झोपड़ी दिखती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां तक जा सके, लेकिन जिंदा रहने की उस एक होप ने उसे रेंगते हुए वहां तक पहुंचा दिया। पर जैसे ही वो वहां पहुंची वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक गैसोलीन का कंटेनर था, जिसे जूलियन ने कीड़ों को मारने के लिए अपने घाव पर छिड़का और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन 3 लकड़हारे उस झोपड़ी के अंदर आए और उनके सामने एक भयानक दृश्य था। खून से लथपथ एक लड़की जिसके शरीर पर सिर्फ चमड़ी बाकी थी। पहले तो वो डर गए, लेकिन जब जूलियन को होश आया और उसने अपनी कहानी बताई तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए और जूलियन आज भी जिंदा है।